नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल में आपके साथ प्रियंका। अनूपगढ़ के कार्यालय संवाददाता आशु मेघवाल ने बताया कि अनूपगढ़ में आदर्श विद्या मंदिर में अनूपगढ़ ज्योति द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मां सरस्वती चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस समारोह में जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी उल्लेखनीय सेवाएं देकर मानवता की नई मिसाल स्थापित की, अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना की इस महामारी में वीर योद्धा की तरह सेवा कार्य किया, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अनूपगढ़ कोरोना वायरस के चलते भारत विकास परिषद तथा मंडी के समाजसेवी व्यक्तियों ने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद परिवारों को घर घर जाकर राशन किट वितरण कर सहयोग प्रदान किया। वहीं लॉकडाउन के चलते भूखे प्यासे गोवंश को राकेश परनामी के नेतृत्व में गो भक्तों ने प्रतिदिन सुबह शाम एक एक ट्राली हरा चारा डालकर गोवंश को बचाया और वर्तमान में भी दोनों संस्थाएं गोवंश को नमक, हरा चारा और पीने के पानी के लिए खेल स्थापित कर राहत प्रदान की। इसी के साथ स्काउट गाइड टीम ने भी परिंदे लगाकर पक्षियों को इस गर्मी में राहत प्रदान करने वाले समाज सेवियों को कोरोना योद्धाओं के रूप में अनूपगढ़ ज्योति चैनल के द्वारा आदर्श विद्या मंदिर परिसर में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर समाज सेवी मांगीलाल जांगीर राकेश परनामी अनूपगढ़ ज्योति संपादक ने अपने विचार रखते हुए कोरोना वायरस से बचाव हेतु सरकारी गाइडलाइन पर चलने का आह्वान किया और अनावश्यक तथा बगैर मास्क घरों से बाहर नहीं निकलने के लिए जागरूक किया। वहीं भारत विकास परिषद के अध्यक्ष रमेश शेवकानी ने अनूपगढ़ ज्योति द्वारा समाज सेवियों का सम्मान करने पर आभार व्यक्त किया।
नहीं चाहिए। अभी अभी एक गरीब बच्ची की शादी करवा के आ रहे हैं अपने सगन जी मजाज जी को सम्मान और हमेशा समाज सेवा। भारत विकास परिषद के और अन्य कुछ समाज सेवक लोग वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। ये सभी का सामूहिक कार्यक्रम रखा गया है। एक जानकारी और दें तो उनका कुछ से अपने जो मोमेंटो है, ये जो सम्मान चिन्ह है, वो छप नहीं सके, इसलिए जिन कार्यकर्ताओं का यहाँ उपस्थित है, जो ये मोमेंटो है अपने पास, उनको दिया जाएगा और जो वंचित रह गए उनकी सूची यहीं तैयार हो जाएगी और एक कार्यक्रम दोबारा करेंगे। उस कार्यक्रम में सभी जो अनूपगढ़ के यहाँ आए हुए भामाशाह समाज सेवक, जैसे मेरी माताएं बहनें, जिन्होंने मास्क बना करके एक समाज सेवा का कार्य किया, क्योंकि महिलाओं पर तो वैसे ही बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और उस जिम्मेवारी में जहाँ उनको एक मिनट का टाइम नहीं होता, उसमें से टाइम निकाल करके उन्होंने समाज सेवा की है, मास्क बना के दिए। जो जैसे हमारे संपादक महोदय ने बताया, प्रणामी जी ने, कि उन्होंने कोरोना के बारे में बता दिया और उससे कैसे बचना है ये भी बताया है, और सरकार की जो नीति है उनके बारे में एक पत्रकार होने के नाते इन्होंने चौं प्रकाश डाल दिया है। शायद आप इनकी बातों पर अमल करेंगे, क्योंकि बाजार खुल गए हैं और जो लोग लॉकडाउन में इतने दिन से अंदर बैठे थे वो इतने खुश हुए कि अब बाजार खुल गया, कोरोना भूल गए। वो वास्तविकता इन्होंने बताया, जो बड़ी स्ट्रिक्ट इन्होंने विश्लेषण यहाँ पर जो किया है, वास्तव में वो भूल चुके हैं कि कोरोना ही कोई महामारी है। वो खोलने के बाद में जैसे बस ऐसे निकले, जैसे चिड़ियाघर से निकालते ना अपने, भागते हैं, आज़ाद हो गए। जैसे आज़ाद नहीं, ये अपने आज़ादी नहीं है, अनावश्यक घर से बाहर मत निकलो। अगर जैसे कई लोग अब भी जैसे मार्केट के अंदर 4 चीज़ें देख रहे हैं, यानी भागने से लेने नहीं जाएंगे, देखने जाएंगे ये आई है क्या, वो है क्या, मतलब अपनी माताएं बहनें हैं या कई ऐसे युवा वर्ग है, तो वो क्या घूमने के बहाने। तो सरकार ने एक बार बता दी, उन्होंने गाइडलाइन दे दी अपने को, और अब उन्होंने सब खोल दिया। अब अपने हाथ में है कि अपने मरे या जिए, क्योंकि ये एक ऐसी गंदी बीमारी है जो अगर कोई कोरोना पॉजिटिव रोड से निकल जाता है, उसमें भी हवा के अंदर 2 घंटे उसके कीटाणु रहते हैं, ये आपको पता होगा। वहाँ से यहाँ तक की गाइडलाइन तो ये है कि अपने जूते तक अंदर नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि जूते के भी किसी का थूक लग गया तो वो कीटाणु कोरोना आ गया पूरे समझ। और पहले ऐसी बीमारी थी जो एक के लग जाती थी तो वो एक ही मरता था। अब ये कोरोना जो बीमारी ऐसी है, वायरस ऐसा है, अगर किसी सड़क गली में आ गया ना तो वो पूरी गली को ले बैठे। वो कहते हैं ना, केक कटेगा सबको कटेगा, कोरोना आएगा तो सबको मिलेगा। ये भी इसकी सावधानी, स्वार्थी मत बने कि अपने को क्या लेना है, ये बिना मास्क घूम रहा है, अनावश्यक घूम रहा है। ये नहीं है कि वो ही मरेगा, सारे मरेंगे। इसलिए स्वार्थ छोड़कर, जैसे आपने इसमें समाज सेवा की है, जैसे भारतीय विकास परिषद समाज सेवा कर रहा है, जैसे किट वितरण की है, भामाशाह आगे आए हैं, उन्होंने अपना पैसा लगा करके गौओं की सेवा की है, चारा डालना है, और आपने अपने हाथ से सेवा की है, मास्क बना करके। तो इस तरह से अपने को भी जागरूक करना लोगों को, उनको कोरोना के बारे में बताना है, बात उसको सारी ये गाइडलाइन है वो समझानी है लोगों को। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु जयमान। सारा संसार सुखी रहे, विश्व का हर एक प्राणी निरोगी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हमेशा ठाकुर जी की हमारी टीम गौ सेवा का प्रारंभ करती थी। आप सबने जो कार्य किए हैं, जो सेवा के क्षेत्र को अपनाया है, यह निश्चित रूप से एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और सबसे बड़ा कार्य जो हो रहा है वो अब हो रहा है कि
अनूपगढ़ ज्योति और जहांगीर स्थार समिति के द्वारा जिन सेवादारों ने इस विकट परिस्थितियों में, इन विषम परिस्थितियों में अपने आप को देश के लिए, अपने आप को शहर के लिए, अपने आप को मानव सेवा के लिए, अपने आप को गौ माता की सेवा के लिए समर्पित किया, उनका सम्मान करना ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये जो मेमेंटो जो है, ये खाली मेमेंटो नहीं है, ये ईश्वर का एक प्रसाद है जो आपको ये सम्मान के रूप में मिलने जा रहा है। अनूपगढ़ ज्योति जिससे मैं प्रारंभ से जुड़ा हुआ हूँ, शायद सन 1990-91 का समय था जब हमने ये छोटा सा एक अखबार शुरू किया अनूपगढ़ ज्योति, जिसमें हमारे चंद्रोड़ा और जहाँ मैडम जी प्रधान संपादक हुआ करती थी और मैं उप संपादक हुआ करता था। और उस समय जो छपाई का काम था वो प्रिंटिंग प्रेस में वो एक एक शब्द को उठा करके करना पड़ता था। सारी रात हमें लग जाती थी समाचारों को सेट करने का। यह एक सेवा थी, क्योंकि पत्रकारी जो है, जो समाचार पत्र है, वह समाज का चौथा स्तंभ माना जाता है और उसकी देश के प्रति बड़ी जिम्मेवारी बनती है। तो ये जिम्मेवारी पिछले 30-31 सालों से मैडम हम सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए, छोड़ गए इनको, लेकिन मैडम आज भी अपने उसी स्तंभ को मजबूती से कायम करके और अपना एक मुकाम अनूपगढ़ नहीं पूरे राजस्थान में एक अपना एक अलग से मुकाम बनाया। माता शक्ति बैठी है, कहते हैं कि सेवा जो है ये छोटा सा शब्द है,